2000 के दशक का दौर, अगर उस वक्त किसी भी लड़के से पूछते कि उसका क्रश कौन है, तो एक नाम लगभग हर जगह कॉमन निकलता, कैटरीना कैफ। सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक फीलिंग थी, एक फेस जो हर एड में, हर पोस्टर में, हर गाने में छाया रहता था। लेकिन जितना वो लोगों की फेवरेट थी, उतना ही वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बनी। और यही कहानी है उस लड़की की जो एक दिन इंडिया आई और धीरे धीरे पूरे देश की सबसे बड़ी स्टार बन गई। लेकिन क्या ये सफर उतना आसान था जितना दिखता है? बिल्कुल। ये कहानी है एक स्टार के बनने की, टूटने की और फिर खुद को दोबारा खड़ा करने। कैटरीना का बचपन वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। उनके पिता ने फैमिली को बहुत जल्दी छोड़ दिया। एक सिंगल मदर और कई भाई बहन जिनकी जिम्मेदारी धीरे धीरे उनके कंधों पर आने लगी। कम उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि लाइफ आसान नहीं होने वाली। 16 साल की उम्र, जब बाकी लोग स्कूल और दोस्तों में बिजी होते हैं, तब उन्होंने काम शुरू कर दिया, मॉडलिंग। शुरुआत आसान नहीं थी, छोटे छोटे शूट, कम पैसे और बहुत सारी रिजेक्शन। लेकिन यही वो समय था जब उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक इंडियन फिल्म मेकर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने ऑफर दिया बॉलीवुड में आने। एक 17 साल की लड़की, नए देश में, नई इंडस्ट्री में, बिना किसी सपोर्ट। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। उनकी पहली फिल्म थी बूम। आज भी इस फिल्म को लेकर काफी बातें होती, क्योंकि इसमें कई ऐसे सीन थे जो उस उम्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते। एक नई लड़की जिसे इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसे ऐसे रोल में डाल दिया गया जहां उसे पूरी तरह से ग्लैमर और एक्सपोजर के नाम पर इस्तेमाल किया गया। ये वही दौर था जब उन्हें समझ आया कि इंडस्ट्री उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। कई इंटरव्यूज और कहानियों में ये सामने आया कि उस समय वो काफी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। क्योंकि जब आप नए होते हो और आपके पास कोई पावर नहीं होती, तब फैसले आपके लिए दूसरे लोग लेते हैं। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन इसने उन्हें एक पहचान दे दी। और इसके बाद शुरू हुआ उनका स्ट्रगल वाला फेज। एड्स, छोटे रोल्स, ऑडिशन, रिजेक्शन। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। LG, सैमसंग, फेविकोल, स्लाइस, ऐसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना किसी भी नए मॉडल के लिए बहुत बड़ी बात। और यही वो टाइम था जब इंडस्ट्री ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। फिर उनकी मुलाकात हुई उस इंसान से जिसने ऐसा नाम है जो बॉलीवुड में किसी को भी ऊपर उठा सके। और कैटरीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलमान ने उन्हें सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें सही प्रोजेक्ट्स दिलवाए, सही लोगों से मिलवाया और सबसे जरूरी, उन्हें प्रोटेक्ट किया। क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं था। फिर आई फिल्म मैंने प्यार क्यों की। ये फिल्म सुपरहिट नहीं थी, लेकिन इसने कैटरीना को एक पहचान दे दी। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, एक के बाद एक हिट फिल्म। अब कैटरीना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। हर गाना हिट, हर मूवी चर्चित, हर एड वायरल। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ती है, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती। उनकी पर्सनल लाइफ अब पब्लिक हो चुकी थी। सलमान के साथ उनका रिश्ता मीडिया की हेडलाइंस बन चुका। लोग उन्हें एक कपल के रूप में देखने लगे थे और हर कोई यही चाहता था कि ये दोनों शादी करें। लेकिन जिंदगी हमेशा लोगों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। इसी दौरान एंट्री होती है रणबीर कपूर की अजब प्रेम की गजब कहानी। के दौरान दोनों करीब आए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन रियल बन गई। और यही वो मोड था जहां चीजें बदलने लगी। कैटरीना ने अपनी लाइफ का एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सलमान से दूरी बना ली और रणबीर के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सलमान सिर्फ उनका पार्टनर नहीं थे, वो उनके करियर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी थे। लेकिन शायद उस वक्त कैटरीना अपने लिए कुछ अलग चाहती थी, एक नई शुरुआत। लेकिन इस फैसले का असर तुरंत दिखा। सलमान के फैंस जो उन्हें पहले प्यार करते थे, अब उनके खिलाफ हो गए। उन्हें चीटर कहा गया, उनकी इमेज पर सवाल उठाए गए। और यही वो समय था जब उनके पास्ट की बातें भी सामने आने लगी। पुरानी फिल्में, पुराने सीन, पुरानी फोटोज, सब कुछ वापस सामने आने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मीडिया में नेगेटिव खबरें, उनकी इमेज धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन इसके बावजूद उनका करियर अभी भी मजबूत। सिंहा इज किंग, रेस, धूम 3, एक था टाइगर, एक के बाद एक बड़ी फिल्में। लेकिन अंदर ही अंदर चीजें बदल रही थी। रणबीर के साथ उनका रिश्ता भी परफेक्ट नहीं था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे थे और आखिरकार कुछ सालों बाद उनका ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस बार उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, रिश्ता, इमेज और कहीं ना कहीं उनका करियर। इसके बाद उनकी फिल्मों का ग्राफ भी गिरने लगा। कुछ फिल्में फ्लॉप, कुछ एवरेज और इंडस्ट्री में नई एक्ट्रेसेस की एंट्री। लोग अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग कहते थे कि उनकी एक्टिंग कमजोर है, कुछ कहते थे कि वो सिर्फ अपने लुक्स की वजह से सफल हुई और कुछ उन्हें पर्सनल लाइफ के फैसलों के लिए जज कर रहे थे। लेकिन हर गिरावट के बाद एक मौका आता है वापसी का, और कैटरीना ने वो मौका छोड़ा नहीं। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, अपने काम पर फोकस किया, खुद को रीइन्वेंट किया और धीरे धीरे फिर से खड़ी होने लगी। फिर आई उनकी लाइफ का एक और बड़ा मोड़, विक्की कौशल। एक ऐसा रिश्ता जो काफी शांत था, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। दोनों ने अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा और फिर एक दिन शादी की खबर सामने। ये शादी उनके लिए एक नई शुरुआत। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही। आज कैटरीना सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, उनका खुद का ब्यूटी ब्रांड है। वो एक बिजनेस वुमन है और एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर मुश्किल के बाद खुद को संभाला। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ ऊपर जाने का नाम नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठने का नाम। आज भी कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग उन्हें जज करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैटरीना कैफ को नजरअंदाज करना नामुमकिन। वो एक स्टार थी, एक कंट्रोवर्सी बनी और आज एक लेगेसी। अगर आपने उनकी कहानी से कुछ सीखा तो याद रखिए, दुनिया आपको जज करे, लेकिन आपकी कहानी आप खुद लिखते हो।